अज 8 दिन हुई है बंधुओं, 8 दिन की कथा का परिवेश है। और ये दिन किन्ने बीती पता ही नहीं चलिया। कल ज्योति स्वरूप मां जगदम्बा साढ़े सारे विच आए, मां का दीदार किया। बड़ा सुंदर मां का स्वरूप बंधुओं। सारे शास्त्रों में लिखे दा कि गीता और गुरु दोनों पूजनीय न, दोनों की पूजा होंगी। और फिर सुनाया कि सवेरे उठो, नहीं तो ही है, शुद्ध ही है, गुरुदेव के चरणों में नमन करो, भागवत गीता का पाठ करो। ये क्या होंदा, घर में सुख समृद्धि रही, कोई कला क्लेश नहीं होंदा, ते परमात्मा की कृपा बनी रही। फिर दसिया कि गुरु और पिता जेडे न दोनों का दोनों पूजनीय न। जेडे बच्चे सवेरे उठिए अपने माता पिता के चरणों में नमस्कार करते हैं, उन्हें रोज आशीर्वाद मिलता और वो आशीर्वाद सफलता की ओर ले जाता। मैं कई बार सुनानी हाँ कि जो कोई सारा कम रुकी आना तो समझी आना कि जरूर कोई गलती हुआ दी, कोई त्रुटि हुआ दी। बड़े सारे बच्चे आज परीक्षा खड़े न, लेकिन कम नहीं बनता। मेरी विनती सारी अगे कि अपने बड़े आशीर्वाद लेना आरंभ करो। जिले तुंदे के आशीर्वाद होगा, आशीष पर्याप्त सिरा पर होगा, तो तुस कदे भी कुछ सफल होए बगैर घर वापस नहीं आ सकते। सफलता तुंदे कदम चूमोग। लेकिन घर मां प्यो दुखी न, घर बुजुर्ग दुखी न, उन्हें 27 जा रहे हैं, कभी कामयाबी नहीं मिलती। माता पिता की संतुष्ट रखो, उनकी सेवा करो। उन्हें मन में जो दुआ निकलती है ना, वो बड़ा बड़ा काम करती बंधुओं। सुनने की गल अटपटियां लग गई होनिया, पर इंदे बड़ी पावर है। मैं दसिया ना कल मां का अवतार होया और मां का निक्का जिहा एक मंत्र दुर्गा। उस दुर्गा जितनी पावर है कि भी पूरा दुर्गा नहीं, दू बोलने के लिए देवते संतुष्ट होंगे, दुष्ट का नाश हो जाता। वो बोलने सारे विघ्न जिहड़े ना कम्मे विच विघ्न आंदे, वो विघ्न समाप्त हो जांदे। निक्का जिहा अक्षर दुर्गा, उहदे विच कितनी पावर है बंधुओ। पर ये चीज़ां कदों समझ आनियां जो सारे मन में वो भाव हो ना, ता समझ आना। मेरे प्रभु राम जी भी संसार की ये मैसेज दिया दे कि सवेरा उठो ना वो तो वो माता पिता के चरणों में नमस्कार करो, गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करो। अगर गुरुदेव कोल न तो रोज उनका दीदार करो, उनकी सेवा करो। अगर गुरुदेव दूर न, ये मन जरा है ये तो जा सकता ना। 2 मिनट रही गुरुदेव का ध्यान करो, उनके चरणों में नमन करो। और मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है बंधुओं। जिहड़ा काम अस हत्थे नहीं कर सकते ना, वो मना करना करो। जिहड़ा मना करना करिए तो झट हो ही आना। दसिया पिता और गुरु का दोनों का दर्जा एक जैसा। फिर दसिया कि पिता को 100 गुना ज्यादा दर्जा कुदा मां दा। क्यों?
मां का 100 गुना ज्यादा दर्जा की, क्योंकि पिता का काम केवल उसकी शान जैसा है। पृथ्वी विच बीज पाई उड़िया, लेकिन अगर ओदी देखभाल नहीं हुआ तो फसल चंगी नहीं होती बंधुओ। पिता का काम भी उसकी शान अंदर है, लेकिन माता की कर दी, माता 9 महीने गर्भ धारण कर दी, ओदा ध्यान रख दी, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रख दी। और मां बड़ी पसंद जी चीजा होगी त्याग उड़ दी कि खुदा एक बारी परमात्मा की कृपा करना है, ये मेरा जरा गर्भ है ना ये तोड़ चढ़िया, बड़ा ध्यान रखती मां। पृथ्वी और मां की एक संगत दी कि पृथ्वी भी बिना विचार किते अन्न पैदा कर दी और मां भी बिना विचार किते संतान पैदा कर दी। मां ये आखदी कि मेरा बच्चा बड़ा ही है, मेरे लिए की करेगा। मां ये आखदी कि मेरा कर्तव्य है अपने बच्चे की जन्म देना, उसका लालन पालन करना, उसका ध्यान रखना और उसे अपने पैर में खड़ा होने की भी समर्थ देनी। मां बड़े प्रेम करना बच्चे की पालती पोसती बड़ा करती, अपने स्तन का दूध पान करांदी, बच्चे की मां बोलना सिखांदी। दस्या है ना पहले नहीं कि जो बच्चा पहली बारी बोलता है तो मां बोलता है, उस बच्चे की कोई ये गल नहीं आखदा कि तू मां आग, पर ओदी जुबान पर पहला शब्द निकलिया तो मां निकलिया। मां उंगली फड़िया बच्चे की चलना सिखांदी और इत्थे के मां दी जेड़ी सेवा ना वो समाप्त नहीं हुंदी। उन्हें बच्चा बड़ा होने लगी पिया ते मां का वो ध्यान रखने लगी पई। मां कहती कोई मेरा बच्चा गलत रास्ते में टुर हुआ है, मैं अपने बच्चे की कामयाब बनाना है। मां बड़ा ध्यान रखती अपने बच्चे का। मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती और उनका खूब ध्यान रखती। एक पूरे संसार की चलाने वाली मां जगदम्बा जो दे प्रेम बिच कोई कमी नहीं। अगर कमी है ना बंधुओं तो साढ़े मना विच कमी है, साढ़े मन विच कदे ना कुदै शंका आई जाती। पूरे जगत की मां जगदम्बा जी कण कण विच व्याप्त है, उस सारे का ध्यान रखती। बड़ी सुंदर कथा आई दी बंधुओं। दस्सेदा जिहड़ा संपन्न व्यक्ति है वो जरूरी नहीं कि धन कन्नै संपन्न होगा, वो अपने मन की शीतलता कन्नै संपन्न होगा। और जरूरी नहीं कि जिहदे कोल बड़ा धन है वो संपन्न होगा। कई बारी धन दौलत बड़ी हुंदी पर मन विच संपन्नता नहीं हुंदी। ते कदे कदे दिखने बड़ा मामूली जिहा बंदा, बड़ा गरीब जिहा बंदा, ओदे मन विच बड़ी शांति धन दौलत कन्नै नहीं मिलदी बंधुओ। ये शांति प्रभु के प्रेम विच मिलदी जां अपने मन विच दी विवेक है ना ते तां मिलदी। एक मां दा भक्त हा, ओ बड़ी मां दी आराधना करदा हा और आराधना करदे 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 मां कन्नै इन्ना प्रेम होइया ओ मां दी कथा करन लगी पिया। कथा करदे करदे समय बीतिया, उन्होंने कथा ले जंदा कार कुछ खाने ताई नहीं ते ओदी धर्म पत्नी आखदी तुम मां दी भी कथा करते हो, पर क्या मां ये नहीं जानती कि तुम रोज भुखे जंदे हो? घर विच कोई सामान नहीं, मैं तुहें की भोजन बनाइया खिलावां।
उन्होंने माला भक्त आख लगा उन भोजन मिले या नहीं मिला है, पर भोजन ली मैं कथा नहीं सुन सकता। मेरी मां का ना बड़ा प्रेम है, वो सब जानती है, उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए। इन्ने समय के बदल लगी पिया, कथा करदे करदे वो समय के बीत्या। तो पंडिताइन की करदी घर च कोई ना कोई वस्तु ली बेच उड़दी ते घर की चलान लगी पौंदी। समय और थोड़ा आगे बढ़िया ते अज पंडित जी की पंडितानी आख लगी कि महाराज अज घर विच कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसी बेची है मैं समान आना ते अपनी सुधा शांत करा। उस मां की आखो जिंदी तुसी आराधना करते हो, इधर तुस रोज भुखे जंदे, उधर घर में भी भुखी बच्चे भी भुखे, ते क्या मां जानती नहीं? पंडित जी आख लगे मां सब जानती है, पर मैं आखना नहीं। अगर मां की मर्जी हो ना तो मां किस देगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं दिया, पर मैं आखना नहीं। उन्होंने आख लगी ठीक है तुंदी मर्जी। ओदा प्रेम मां कने इन्ना अटल वो सब जानता है। आखदा अगर मेरी मां मेरे कने प्रेम करती होगी ना तो बगैर सुनाई के सब जानती है, सुनाने की जरूरत नहीं। और ये कदों बंदा आख सकता जो मन सच्चे है, मन दिया तारा परमात्मा कन्नै जुड़ी होन। साढ़े घर विच बिजली है, तार लगी दी है, लाइट आ रही है, तो सारा काम केवल बटन दबाने का ना। बटन दबागी हो तो चट लाइट आई जानी, लेकिन अगर तार जुड़ती नहीं और जो बल्ब फ्यूज है तो लख बार टक टक करो उसे लाइट आने वाली नहीं। अगर बल्ब ऊपर धूड़ मिट्टी जमी दी होवे ना ते मंद मंद लाइट आंदी, पर अगर बल्ब साफ सुथरा है तो बड़ी चमकदार लाइट आंदी। सारे मन का जो आईना ना ये साफ होना चाहिए, और मन की जी तार है वो परमात्मा कन्नै जुड़ी होनी चाहिए। असो फ्यूज बल्ब की लख बार टक टक करचा है, पर इतना आवाज आने लगी, इतना लाइट आने लगी बंदो। लाइट तांग आनी जे बल्ब भी ठीक होगा और तार भी जुड़ी होगी। उन ब्राह्मणी आखदी कि मां को कुछ मंगो, पंडित जी आखते नहीं कुछ मंगना नहीं, वो मां सब जानती है। अगर देना चाहती हो ना तो जरूर देगी, अगर नहीं देना चाहती तो मैं मंगना नहीं। एक चोरी व्यक्ति चोरी करने जा रहा, ते चोरी करने जा रहा रस्ते विच कन्ने विच कथा रस पिया। सुनिया कि बड़ी सुंदर कथा वाली कथा का 8वां दिन हाँ, ते कथा दा रस कन्ने विच पिया ते सोचिया कि पहले मैं कथा सुन लेना ते फिर चोरी कर लेंगे। और उधर मां जगदम्बा हनुमान जी की आखा दी। मां ने आख्या कि हनुमान जी ये मेरा जो भक्त है ना ये किन्ने दिन का भुखा रोज कथा करदा, इन्नी सोहनी कथा करदा, पर अज तक कुछ नहीं मिलिया। मां ने हनुमान जी के आख्या इस कथा विच ये जो मेरा सेवक है ना इसे जरूर दक्षिणा मिलनी चाहिए, कम से कम 5000 तो मिलनी चाहिए। एक सुना गल्ला मां दिया, वो चोर बैठे
मां दी गल्लां सुना दा मां हनुमान जी की आखा दी। हनुमान जी आख लगी मां मैं अज का इंतजाम करो ना। मां ने कथा में जिन्ना मस्त हुई आ मिगी याद नहीं आई। कोई गल नहीं मां मैं अज का थोड़ा इंतजाम करना। और चोर व्यक्ति सारे को अगे बैठे दा अगे बैठ के मां की कथा सुना दा और थाली वाल दिखी आ रहा कि थाली में किन्ने आए न। उन जिस टाइम वो चोर दिखदा कथा सुनने आवे श्रोता बड़े पर थाली विच धन नहीं। उन जरा कथा समाप्त हुई अपनी पुस्तक भक्ता ने लपेटी उन ओ कथावाचक जान लगे ते चोर जो श्रोता है ना वो चोर जी है आख लगा कि महाराज तुस कथा बड़े सोहनी करते हो। तुझे कथा सुन के मेरा मन तृप्त होइया। मिगी ये सुनाओ कथा तो बड़े सोहनी करते हो पर चढ़ावा भी बड़ा होंदा ना। जरा मां का भक्त था ना आख लगा चढ़ावा चढ़ूवा तो होंदा नहीं पर मां का प्रेम बड़ा है। मां की कथा करना वो आख लगा जिन्ना भी चढ़ावा होंदा है दो ही अद्धा बंडी लैने। भक्त आख लगा कदे आया कुछ नहीं बनना की। चोर ने मां की गल सुनी दी कि मां ने आखे है इसे कम से कम 5000 रुपया चाहिए। चोर ने सुने रहा ते चोर आखे लगा अगर कुछ नहीं मिलता तावे दादा कर लगे अगर कुछ मिलेग तो तावे दादा कर लगे। ओ भक्त आखे लगा जे कल किसी मिलया नहीं तो अदा करना की। आख लगा अज मैं तो 3000 रुपया दे ना कल का जिन्ना भी चढ़ावा हो ना वो सारा मेरा। वो भक्त बड़ा खुश हुआ। वो भक्त सोचने लगा कि जीवन च कुछ नहीं मिलया अज मेरी मां की कृपा ही 3000 मिल गया। उन्होंने पंडित ने जाइए अपने पंडितानी ही और 3000 दिता। आख लगा देख मां की कितनी कृपा है तू आख दी ना कि मां को मंग। मां को मंगने की जरूरत नहीं ये अपने आप के मेरी मां ने इंतजाम कर दिया। अगले दिन कथा का भोग पाना है कथा समाप्त होनी है कल कथा समाप्त होनी है। ते कथा समाप्त होने को पहले उस श्रोता था ये बेंदा चोर व्यक्ति सारे को अगे आइए बैठा ते भक्त आते जान नमस्कार करते जान अपने स्थान पर पहुंचते जान। उन्होंने ध्यान कथा विच नहीं ओदा ध्यान पूरा थाली रखी कि दक्षिणा आंदी किन्नी है। इन्हें करते करते बड़े सारे श्रोता इकट्ठे हुए भीड़ लगी पर थाली में 5 रुपए नहीं आए। उन्होंने चोर दिखा ला कि मां ने आख्या हाँ अज 5000 मिलना पर इतने को 5 रुपए तक नहीं चढ़ाए। उन मन च क्रोध आई आ कोल सामने गए हनुमान जी का मंदिर। हाँ ते हनुमान जी के मंदिर कोल जाइए ना उस चोर ने की किया जाइए हनुमान जी की एक गुस्सा मारना चाया जिन्हें अपना हाथ हनुमान तक पहुंचाया ना तो हनुमान जी ने हाथ फड़ लिया। हाथ फड़ी लिया तो वो चोर व्यक्ति हनुमान जी की आखदा कि प्रभु मेरा हाथ छो। हनुमान जी आख लगे महावीर मेरा नाम है फड़ी लिया है उन्हें छोड़ ही नहीं सकता। हनुमान जी आख लगे इस ना कि कल उजरा कथावाचक है उसे कल कितने पैसे देते हैं।
वो चोर आख लगा 3000 हनुमान जी आख लगा 2000 और कट फिर अच्छा सुनाना ना 2000 और कट चट्टे उस चोर को मेरे हनुमान जी ने 2000 और लिया ते भक्त को दिता अस कदे कदे की करने बंधुओं बड़े चतुर बड़े चालाक बनने हो लेकिन परमात्मा ने आगे सारी जी चतुराई है ना वो खत्म हो जाती परमात्मा आगे सारी जी चतुराई है वो चट्टे मिट्टी बिच मिल जाती भगवान जी आखते तू के चतुरे तू की बनाने वाला मैं तू की पैदा मैं किते दा पर तू बड़ा चतुर बनना है ना संसार की तू पागल बना सकना पर मिगी तू पागल बना नहीं सकता उन्होंने चोर व्यक्ति मन से सोचने लगा कि मैं ठगी आया चोरी करने पर आपे कट हो हर इंसान का स्वभाव बंधु आज सामने आ रहे मूर्ख समझने अस बड़े चतुर अपने आप की समझने अस बड़े चतुर पर मेरे परमात्मा का घर कुछ चतुराई नहीं चलती ते उन जो चोर है ना अभी चन्ने में चलत मस्तक हुई चोर आख लगा आज मेरा जीवन बदल लिया क्योंकि मैं पूरा जीवन चोरी करता रहा पर ज्ञान उन प्राप्त होया जिले ज्ञान जीवन विच आंदा ना ते फिर सारी चीजां जिहड़ियां ना वो धुंधलियां ही होंदियां बंधु एक कौआ और एक लोमड़ी है कौआ की करदा रोज करे करे मंगदा कां करिए रोटी दा टुकड़ा मंगदा ते रोज टुकड़ा मंगिए खंदा एक दिन एक लोमड़ी ने क्या देखिया लोमड़ी ने देखिया कि कामा के मुंह में रोटी है पर उन्हें जो टुकड़ा ना में खून है पर किन्ने मिला है लोमड़ी कामा के आख लगी मेरे भरा बड़ी देर बाद लभ्या मैं तो बड़ी देर ते चुप्पा रही तू बड़ी देर बाद लभ्या दस अजकल मां दा भजन किन्ना करना होना है कां जलैनी गल सुनदा ना ते कां मोहित होइंदा लोमड़ी आखदी मैं सुननी तू मां 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 करना है बड़े सोहने मां दे गीत गाना है उस कां दे मुंह विच एक रोटी दा टुकड़ा है ते लोमड़ी और टुकड़ा छीनना चाहती है उन मक्खन ना लगी पई जिले कावा के मक्खन ना लगी पई ना ते कां भी ओदी गल्ले विच आई जिले साडे कोई बड़ा चित्ता करदा ना ते सच्ची है और चित्ते विच आई जंदे आए लगदा है कि पता नहीं मेरे विच कितना बड़ा गुण है जिहड़ी मेरी प्रशंसा वाली जब कोई मेरी प्रशंसा करे ना तो समझी आयो जरूर एदा कोई स्वार्थ है तां बड़ा चित्ता वाइया उन लोमड़ी आखदी कि भरावा तू पई ने बड़े सोहने गाना होना है उन एक बूटे पर कां बैठे दा ते लोमड़ी पुंजा बैठी दी आखदी जानी कि मां दा भजन सुना उन कां ने की कीता कावा ने एक पंजे विच ओ जिहड़ा टुकड़ा है ना रोटी दा वो फड़िया ते कां कर लगी पिया लोमड़ी आख लगी ते भजन विच ओ दसनी तू बड़ा सोहना भजन गाना है पर अज मिगी लगा रहा है आज तू भजन मन लाई नहीं करा रहा उन सच्ची है उस काम वाला ध्यान लगी काम के चेता के पंडिया कि मेरे पंजे विच रोटी का टुकड़ा भी है उन्हें अखा बंद कीतियां तो कां कर लगा ते वो जो टुकड़ा है ना पुंजा डिगी उन पुंजा टुकड़ा डिगी ते लोमड़ी ने की कीता चुक्या ते खान लगी नहीं और कां अखा बंद करिए कां करिया
जिले वो टुकड़ा मुक्या ना ते लोमड़ी आख लगी चुप किन्नी देर दा कहां करी आ रहा तू मां दा भजन तू की मां दा नाम नहीं बोलना आंदा तू मां मानी तू कहां बोला है और पहन तू की भजन से दूर तू की भी नहीं पता कि ओदा नाम किन्ने लगदे और जोड़े मेरे जी तू कोठे में बोले ना तो वो तू किसी पैरा समझ दे आखिरी कहाँ आई है पता क्या सब लिया है उन्होंने कहाँ आंख लगा लोमड़ी की कि हाँ पहले में सच्चे के पागल हाँ जिन्हें देर तक परमात्मा के नाम का पता नहीं ना जिन्हें देर तक मैं मां का कथा नहीं सुन रही मां का गुणगान नहीं कित रहा मैं अब सुगुन भी रहा तो मैं पागल भी रहा पर सुन मेरी बहना अब मैंने कहा नहीं माँ माँ कहना सीख लिया है माँ माँ कहना सीख लिया है उन्होंने कहा मैं कहा नहीं मैं ते माँ माँ आखना माँ माँ आखना आवाज से काना करना है माँ बोलो सच्चे दरबार की ओ बैठ के बनेरी मेरे का बोलदा ओ कहाँ बोलदा मामा बोलदा कहाँ बोलदा मामा बोलदा
नालियां कर लो तैयारियां, कहंदा दरनाल दियां कर लो तैयारियां। तेरी मां बड़ा रोती है, तेरी याद विच तेरी मां बड़ा रोती है। तेरी याद विच तेरी मां बड़ा रोती है, तेरी याद विच तेरी मां बड़ा रोती है। शेरावाली मां जय जय, जोतावाली मां जय जय, मेहरावाली मां। बैठ के बनेरे मेरे कहाँ बोलदा मां मां बोलदा। पोना विचों आया है मार के उड़ा दिया, कहंदा दर जान दिया कर लो तैयारियां। जिले मां दे नाल चिट्ठी आंदी है ना ते झट किरपा होंदी बंधुओ। अज कां आखदा मैं कां कहानी मां मां बोलना। और एक कथा सुनिए, मिगी कां का पुलिया केवल मैं मां 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 आखना। प्रभु दा जदों प्रेम मन विच उमड़दा ना ते फिर वो प्रेमी अपने प्रेम की ही व्याख्या नहीं कर सकता। दो माता दे ऐसे भक्त होए जिहड़े मां की बड़ी भक्ति करते। एक संत है, उनका काम की हा पेड़ कने उल्टा लड़की है ते मां की भक्ति करना। और एक और मां की भक्ति है, और नच्ची नच्ची गाई गाई मां की भक्ति करते। एक बारी नारद जी मां दे मई दीप जा रहे ते नारद जी ने देखिया एक संत एक बूटे कन्नै उल्टे लटके दे ते मां की भक्ति करा दे, मां का भजन करा दे। और नारद जी ने
उस संत क्या क्या कि महाराज मैं मां दे मन दीप जा रहा, मांगी क्यों संदेश देना, अगर देना है तो सुनाओ, मैं जवाब वापस ले आऊं। और संत आख लगे, नारद जी अगर मां को जा दो ना ते मां की इन्नी गल आखियो कि मां मिगी तेरा दीदार करवाना। नारद जी आख लगे, जरूर मैं मां की तुमको संदेश देंगे और जो जवाब मिलेगा ना वो जवाब भी लिया। नारद जी और अगे थोड़ी गए तो की लिख दे, और जो दुआ भक्त है ना वो नची नची गाई गाई मां की भक्ति करा लो। नारद जी ने उस भक्त की बामा का फड़िया और आखे, हे भगत मैं मां दी मणिदीप जा रहा, मांगी कोई मैसेज देना, मांग किस रखना। वो भक्त आख लगा, नारद जी मैं मांगी किसने आखना, और केवल मां मांग आखना। इन्ना मां पर विश्वास कि केवल मां मांग आखना। नारद जी ने फिर आख्या कि मैं मां दे मणिदीप जा रहा, मुझे सुनाओ अगर मां की कोई संदेश देना है। भक्त आख लगा, नारद जी मां की आखियो कि मिगी मां का दीदार करवाना। दो भक्त लेकिन सवाल दोनों रह गए कि मां का दीदार करवाना। नारद जी मां को गए, मां के सुनाया कि मां तुंदे दो ऐसे भक्त न मां, एक संतन जे बूढ़े के नाल लटके दे और तुंदी भक्ति करा दे, और उन्हें भी आखे रहा है कि तुंदा दीदार करवाना, तुंदे दर्शन करवाने न मां। मां एक बार भक्त तुंदा और नची नची गाई गाई तुंदी भक्ति करता, भी सवाल लिया है मां कि तुंदा दीदार करवाना। जिले मां ने इन्नी गल सुनी ना ते मां हसन लगी पई। मां आखने, नारद जी सवाल लिखे है पर जवाब दोनों के बखरे बखरे होने। मां ने नारद जी की आख्या कि जे संतन ना जो तप करा दे, इन्हें की 10 बारी जन्म लेने पौना, तेन्या तप करने पौना, फिर जाइए मेरे दीदार होने, मेरे दर्शन होना। नची नची गाई गाई मेरी भक्ति करा दा ना, इसे 100 बारी जन्म लेने पौना, ते फिर मेरा दीदार होना। नारद जी मां ने जवाब लिया वापस आइए। नारद जी जब वापस आए तो सारे बड़ा पहले संत ने दिखिया कि नारद जी आ गए। संत चट पिना उतरे ते नारद जी आके लगे, नारद जी सुनाओ। मां ने जवाब दिता। नारद जी आख लगे, हाँ। नारद जी आख लगे, हे महात्मा जी 10 बारी जन्म लाने पौना, इन्ने में भक्ति करनी पौनी, ते फिर जी मां का दीदार होना। जिला संत ने गल सुनी ना ते अपना लोटा डंडा चुकिया ते भक्ति छोड़ी चली पे। संत आख लगे, ये देवते भी झूठ बोलते ना, कोई थोड़ी जी मां की भक्ति करता है तो आधे मां ने चट दर्शन होंगे, और मेरी मां ने आख्या कि 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। लोटा डंडा चुकिया, भक्ति छड़ी चली पे। नारद जी सोचने लगे कि जिसी 10 बार जन्म की गल है उन्हें भक्ति छड़ी दी, तो जिसे 100 बार आखे है उसकी भक्ति का की होना।
पर जवाब लिया है ना, जवाब देना पौना। नारद जी फिर इस भक्त घर आए, देखिया भक्त फिर मां दी भक्ति विच मस्त, नची नची गाई गाई मां दी भक्ति कराना। नारद जी ने उस भक्त की फड़िया बावा दा और आख्या, हे भक्त ने मां दा जवाब लिया आया। तो आख्या ना कि मां के पूछिया आ कि तेरा कि मां मिगी तेरा दीदार करूं ना। पहले तो इस भक्त की चेता नहीं आया। फिर भक्त आख लगा, नारद जी सुनाओ मेरी मां ने क्या किया। नारद जी थोड़ा चक्कर है कि पता नहीं यदि भक्ति ने सुट गया निकी पाप लग गया ना। खरी भले भक्ति चला दी, पर जो मैं सुनाया कि 100 बार जन्म लेने पौना तो यदि भक्ति इतने का समाप्त हो जानी। नारद जी सोचने लगे कि सुनाना तो पौना। तो भक्त फिर आता, नारद जी सुनाओ मेरी मां ने कोई जवाब भेजिया। नारद जाग गया, भक्ता मां ने जवाब भेजिया है। मां जगदम्बा ने आख्या कि 100 बारी तुकी जन्म लेने पौना ते इन्ने की भक्ति करनी पौनी, फिर जाइए मेरा दीदार होना। जल्ले उस भक्त ने इन्नी गल सुनी ना तो आख लगा, शुक्र है मेरी मां दा, मेरी मां ने मिगी चेता तो रखे दा। अगर मां कदे इन्नी गल भी आखी थी ना कि जिन्ने इस बूटे पर पत्थर ने इन्ने बारे जन्म लेने पौना ते मैं तां भी संतुष्ट हो जाना। अज मेरी मां ने हां कीती है ना ते कल जरूर मेरी मां दा दीदार भी होगा। इन्नी का गल उस भक्त ने आखी। राजू लाया जनरेटर। ऑन कराओ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय मेहर वाली माँ। इधर जब नारद जी ने सुनाया कि मां दे कि 100 बारी जन्म लेने पौना फिर दीदार होना।
ते मां दा भक्त जिहड़ा ना नच्ची नच्ची गाई गाई मां दी स्तुति कर लगा। तो शुक्र है मेरी मां ने तेरे मिगी चेता ते रखे दा। जुले इन्नी गल खाली आखी ना ते सिंह भाई ने मां जगदम्बा चट दर्शन देने लगी थी। मंदे मंदे मुस्कुराती मां आख लगी कि तेरे ये भक्त ना वो भी चट पाई लेंदे। मन च जो भाव हुंदा है जो श्रद्धा होंदी है ना ते फिर चट दीदार होंदा। चट प्रभु अपनाई लेंदे। पर साड़ा जिहड़ा प्रेम है ना सादगी को सच्चा है। मीरा आखदी जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए नगरी ढिंडोरा फेरती प्रीत न करे कोई। अगर मैं जानती कि प्रीत करने कन्नै इतनी बुरी हालत होंदी है तो मैं प्रेम नहीं करती। मीरा और राधा के नाम विच इन्ना अंतर है कि मीरे ने आखिड़िया और राधा ने मुंह सी नहीं की। मीरा का नाम रिया और राधा का नाम मिटिया। क्या आखदी मीरा आखदी कि हे प्रभु दया करो मेरी 16 साल उम्र हुई और जो कोई कन्या 16 साल की होती है ओदे विवाह नहीं घर वाले तैयारी करने लगे पाते और मेरी उम्र 16 साल हुई कि प्रभु उन समय आइए दा तुंदे कन्नै गठबंधन करने दा उन्हें मिगी अपना बनाई लो। मीरा अपने सहेली आखदी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बनाओ। मेरा बार बार आखती है गोविंद हे दाता मुझे अपना बनाई लाओ। इजरा प्रेम है ना ये नदी अगर गहरा बंधुओ अगर कोई कंडा खड़ोइया सोचता रहा ना तो पार नहीं हो सकता और जरा डुबकी लाई जाएगा उन्हें क्या पार होना। उन कंडा खड़ोइया सोच रहोगे कि कुछ डुबी नहीं जा तो बंदा पार नहीं हो सकता। पर जिन्हें उस अमृत विच गोता लाई लिया वो पार हो जाता बंदू। जिन्हें परमात्मा के भक्ति कर देना लोग उनकी पागल आखदे अनपढ़ आखदे आखदे मूर्ख है। परमात्मा के नाम विच बड़ा किस सुनना बंदा बंधु। इस संसार तलवार की धार अंगर है ये रोना ते बड़े सोचे समझे रोना पौंदा और चलना ते बड़े संभले चलना पौंदा बंधु। इतने बड़े बड़े भक्त गी भी पागल आखी गया। अगर कोई परमात्मा के प्रेम विच पागल आखे तो कोई फर्क नहीं पौंदा। अगर पागल के बनना है तो परमात्मा के प्रेम विच बने चे। इतने सुकरात की पागल आखी गया। यीशु जिस सूली पटंगी दिया मीरा की जय तक पीना पई आ प्रभु के प्रेम विच। और गुरु गोविंद सिंह दे लाले विच कंधा विच चिनिड़िया केवल
प्रभु की भक्ति खातर। ये संसार बड़ा उल्टा बंधुओ, जो परमात्मा की भक्ति करता ना उसी का पागल बनाएगा। पर अगर कोई पागल आखे ना तो चिंता नहीं करनी, चट आखे ना कि कोई गल नहीं। अगर पागल आ तो उस परमात्मा के नाम दे पागल आ। जो नाम दे पागल हो जाएगी ना तो उसे मान सम्मान का बदना, उसे परमात्मा की कृपा मिलनी। अगर पागल होना है तो संसार ने की होना, उस परमात्मा ले ही आओ। बड़ी कृपा परमात्मा दी। जो लोग तुम्हें गल्ला करने लगे बोलना, तुम्हें गल्ला लगी बोल तो समझी आयो कि जरूर साढ़े पर परमात्मा की कृपा हो रही। जो कोई चीज खास हुई होंगी है ना फिर ओदी गल्लां होंदियां, फिर चर्चा होंदी। ते तुंदियां भी जदों बुराइयां होने लगी पौन ना तो समझी आया कि परमात्मा ने अपने सत्य साया विच रखी लिया है। ओ भक्ति जिहड़ी ना बड़ी तोड़ लगी पौंदी। और जदों साडी बुराइयां होंदियां, अगर जाने अनजाने में सारे कोल कोई अपराध होई दा, कोई पाप होई दा वे तो भी सब साफ हो जांदा। बड़े भाई ने सुनानी कि कभी भी इकट्ठे ये भी है कोई बुराई नहीं करो। अगर अस कोई बुराई करनी है ना तो दुमे दा सारा गंद साढ़े घरे में आई जांदा। अस अगले बंदे दी मैल लवा दे पर अपना घर के गंदगी कन्नै भरी आ दे। चुगली निंदा करने में बड़ा आनंद आता। दो चार भैन कट्ठिया बैठते हो ना ते चुगली फिर बंद नहीं होंदी। पर आनंद किन्नी देर लिए, जिन्नी देर उत्थे बैठे हो फिर सारा जो पाप कर्म है वो बदल लगे पुंदा। मैं सुनाया है ना कि भगवान श्री कृष्ण आखदे हर कोई कर्म के बंधन विच बंधे दा है। संसार विच हर जीव कर्म करना बदे दा। अस चंगा माड़ा जो भी कर रहे हैं ना वो सब लुकवा रहा। एक दूसरे को चोरी कर सकने पर उस परमात्मा को कोई चीज चोरी नहीं। आज चंगा काम करने तो सारे की दस करने ना, सारे दसने कि मैं ये किया। उनमें कई लोग ऐसे दिखे जिन्हें करते थोड़ा और गाते ज्यादा। कोई थोड़ा जे चंगा काम करेंगे ना ते गाय गए सुनाते ये मैं किया, ये मेरे कारण होया, मैं नहीं करता है ना ये कम नहीं होना। गाय गए सुनाना वो कम भी कितना कोई फल देने वाला नहीं बंदो। इतने दान दे बड़ी महानता दसी दी कि अगर तुम दान दे रहे हो ना तो एक हाथ विच दान है तो दूसरे हथ की पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा दान होना चाहिए। चंगा काम करने हो ना, कोई तरन का काम करने हो तो गाई गाई नहीं सुनाना। अगर कोई बुरा काम हुआ, कोई पापाचार हुआ फिर सारे की सुनाना। ਉਹਦੇ कन्नै की होंदा सारा मन जरा शुद्ध होंदा। सारा कितना पाप बल्ले 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 की जगह बंडो जांदा ते खट्ट हो जांदा। और तुस अपना कितना धर्म के बंडी आ दे, पाप कट्ठा करी आ दे। पाप कोई नहीं सुनांदा कि मैं गुनाह किया, पर चंगा काम कर 10 रुपए भी कुछ 40 देना तो 10 लोग की सुनाना कि तुम्हें ये मदद की। ये चीजा सारे कर्मे कन्नै वजी सारिया। सारा कर्म कुछ चंगा बनता तो कुछ माड़ा बनता। इन्हीं चीजें कन्नै गया क्योंकि निक्की निक्की गलती होंदियां पर हमें पता नहीं चलता कुछ गलती कर दी थी। उन मीरा भगवान जी की आखदी है प्रभु मुझे अपना बनाई लाओ। और मेरी उम्र जी है ना उन विवाह की उम्र है प्रभु, मैं अपना बनाए लाओ। मीरा अपनी मां की क्या आखदी आओ। अच्छा भजन
बोलो बंके बिहारी लाल की जय। हो माए मेरी नी मैनू बड़ा चाऽ, मंदिर बने दे सामना। माई मेरी नी मैनू बड़ा चाऽ, मंदिर बनाई दे शाम दा। माए मेरी नी मैनू बड़ा चाऽ, मंदिर बने दे सामना। माई मेरी नी मैनू बड़ा चाऽ, मंदिर बनाई दे शाम दा। मंदिर बना दे बिच बारियां लगवा दे मां, बारियां लगवा दे मां। तेरे कदमों के पीछे बारियां लगा दे माँ, बारियां लगा दे माँ। मंदिर बना दे बिच बारियां लगवा दे मां, बारियां लगवा दे मां। मंदिर बना दे विच बारियां लगा दे माँ, बारियां लगा दे माँ। अटी मैं टकना ए सामने दारा, तुझे नहीं सानी बना, टकना ए सामने दारा। तुझे नहीं सामनी दारा। मंदिर बना दे सामना, माए मेरी नी मैनू बड़ा चाऽ, मंदिर बना दे सामना। माई मेरी नी मैनू बड़ा चाऽ, मंदिर बनाई दे शाम दा। महल जो बारियां दी मैनू कोई लोड़ ना, मैनू कोई लोड़ ना। महल च पारे आदि मैनू कोई लोड़ ना, मैनू कोई लोड़ ना। ओ महल जो बारियां दी मैनू कोई लोड़ ना, मैनू कोई लोड़ ना। महल च पारे आदि मैनू कोई लोड़ ना, मैनू कोई लोड़ ना। तेरी जंगल कुटिया बना, तेरी जंगल कुटिया बना, मंदिर बनाई दे सामना। माई मेरी नी मैनू बड़ा चाऽ, मंदिर बनाई दे शाम दा। मेरी नी मैनू बड़ा चाऽ, मंदिर बनाई दे सामना। ओ माई मेरी नी मैनू बड़ा चाऽ, मंदिर बनाई दे शाम दा। ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ। ਸੂਟ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ। ਸੂਟ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ
दी मैनू कोई लोड़ ना, मैनू कोई लोड़ ना। कटिया दी मैनू कोई लोड़ ना, मैनू कोई लोड़ ना। मैनू तुलसी दी माला पवा, तेरी दी मैनू बड़ा चाऽ, तेरे बड़ा ही काम दा, भाई तेरी दी मैनू बड़ा चाऽ। बारियां लगा दे माँ, बारियां लगा दे माँ। मंदिर बना दे विच बारियां लगा दे माँ, बारियां लगा दे माँ। शाम जी तारा बड़ा चाऽ, तेरे बड़ा ही शाम दा, 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 तेरे बड़ा ही शाम जय जय हीरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। कल प्रांबा आदिशक्ति मां जगदंबा दा ज्योति रूप विच अवतार होया। बड़ा सुंदर मां दा स्वरूप बंधु। और अज मां नव दुर्गा के रूप विच आने वाली है। कल मां ज्योति रूप च आई, अज मां नव कन्या के रूप च आना। मां ने सारे मां का दीदार करना और मां की पूजा करनी, मां की आराधना करनी। मां का अवतार होया ते हिमाचल मांगे अपनी मां। मेरी कोई चीज का ज्ञान नहीं। मां मिगी ज्ञान दो। मां हिमाचल व्याप लगी। हिमाचल बड़े बड़े महात्मा जिन्हें ना मेरे नाम पे जन लाई तरौंदे, मेरी मां मेरे नाम की आराधना करते ते मेरा क्या गुणगान करते। मां आख लगी कि हे हिमाचल, जो कुछ है सो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं। ये ब्रह्मांड में जो भी है ना केवल मैं हाँ, मेरे सिवाय कोई चीज नहीं। त्यागदी मां अहम ब्रह्म स्वरूपणी। मां के मैं गया ब्रह्म स्वरूपा और मैं के विद्या के देने वाली हाँ।
मेरे नाग नगर लोग आनंद लेंदे। हिमाचल आखदे मां जिथे आनंद है उथे तुस हो। मां आखदी हाँ हिमाचल जिथे आनंद है ना उथे भी मैं आ, पर जिथे आनंद नहीं उथे भी मैं आ। मां आखदी मैं दो रूपे विच अवतरित हुई, प्रकृति और पुरुष, और जब दोनों का संयोग हुंदा ते फिर सृष्टि बनदी। ये चराचर जगत मेरा है, मैं सारे विच विराजमान हाँ। और कुत्थे में ज्यादा विराजमान हाँ, कुत्थे कुत्थे में आनंदित रोनी हाँ। भगवान श्री कृष्ण जी माला के नाम बंधु के नाम, जिस मां ने जन्म दिता उस मां के नाम देवकी। और देवकी आखदे में कुत्ता कुत्ता जुदा ध्यान देव हुआ, देव जैसा हुआ, उत्थे में आनंद रूप चा। और यशोदा जो सारे की जस देने वाली, सारे का सम्मान करने वाली, जिथे सारे का मान सम्मान हुंदा, सारे ने की इज्जत मिलती, उत्थे भी मैं आनंद रूप च स्थापित हूं। और नंद बाबा मागदे में नंद विच भी आनंदित हूं। उन हिमाचल जी आखदे मां कि मां मिगी ये सुनाओ, तो मिगी ये ज्ञान दिता कि तुस कुत्थे कुत्थे आनंदित हो, पर मां मिगी ये ज्ञान दियो, ये सुनाओ कि मां मैं पूजा पाठ करना नहीं जानता, मिगी भक्ति नहीं करना आंदी, सुनाओ मां तुझे किन्नी पूजा होनी चाहिए। मां ने हिमाचल की ज्ञान दिता कि हिमाचल जिथे श्रद्धा भावना करना है, अगर कोई सच्चे मना करे एक बारी भी याद कर लेना तो मैं चट तुझी भक्ति स्वीकार कर लेनी है। और हिमाचल आख लगे मां मिगी ये सुनाओ कि तुंदी पूजा ने तो सुनाई दिया, हर चीज ने सुनाया, लेकिन मां ये सुनाओ तो ये भोग केड़ा केड़ा पसंद है। उन मां हिमाचल की सुना दिया कि मिगी केड़ा केड़ा भोग पसंद है। मां हिमाचल की आख लगिया कि अगर ऐतवार आवे ना ते ऐतवार मिगी खीर का भोग लाना चाहिए, सोमवार मिगी दूधा का भोग लाना चाहिए, और मंगलवार मिगी केले का भोग लाना चाहिए, और वीरवार मिगी मक्खन का भोग लाना चाहिए, और शुक्रवार मिगी सफेद चीनी का भोग लाना चाहिए, और शनिवार मिगी घी का भोग लाना चाहिए। हिमाचल गदगद होइए आख लगी मां तुझी किन्नी कृपा है, अज तुम्हें अपने भोग लगी भी सुनाई दिया। हिमाचल आख लगी मां महीने दे भोग भी होंदे। मां आख लगी हाँ हिमाचल महीने दे भोग भी होंदे। उन हिमाचल की मां आखदियां कि जब चैत्र महीना आंदा ना ते केले का भोग लाना, बैसाख च गुड़ का भोग लाना, और अषाढ़ विच शहद का भोग लाना, और भादो विच श्रवण विच मोगे का भोग लाना, और भादो विच चीनी का भोग लाना, और मगर शीर्ष जदों आंदा ना ते दुध का भोग लाना, और पो महीने फेनी का भोग लाना, और माघ महीने मिगी सोना जिहा भोग बनाइए भोग लाना। हिमाचल आख लगी मां
ये तो सुनाया, पर मां मैं ये सुनाओ कि तुझे संतुष्ट किन्हों ने सारे को ज्यादा प्रसन्नता तुम्हें कहदे विच मिलदी ते उन्हें हिमाचल की मां सुना दी कि हिमाचल मैं कन्या पूजने विच बड़ी संतुष्ट होनी हो। मां ने हिमाचल के सुनाया कि हिमाचल मेरा 2 जगह का ज्यादा वास है, एक कन्या और दूसरी ज्योति। कन्या और ज्योति की कर लो पूजा, कन्या मां का रूप है दूजा। हिमाचल आती मां तुमदा कन्या विच स्वरूप है, पर मां कन्या की पूजा करनी किन्ने चाहिए मां? तुस किन्नी ज्यादा संतुष्ट होनी हो? उन मां ने हिमाचल की सुनाया, हिमाचल जो व्रत आते ना ते पहले व्रत आला दिन मेरी एक कन्या की पूजा करनी चाहिए, दूए व्रत आला दिन 2 कन्या की, त्रीजे च 3 दी, रोज कन्या बदांदे 9वें दिन 9 कन्या पूजा होनी चाहिए। जो तुम 9 कन्या की पूजा करते हो ते मां आनंदित हो जाती। प्रतिदिन एक कन्या बदांदे जाना चाहिए और इन्हें करते करते 9 दिन तक 45 कन्या का पूजन हो जाता। उन्हें हिमाचल आख लगे मां अगर रोज एक कन्या नहीं बदल सके तो मां कितनी पूजा करनी? फिर मां ने हिमाचल के सुनाया कि 1 3 5 7 9 इन्हें तो कन्या की पूजा कर सकने। उन मां ने हिमाचल के ज्ञान दिता और हिमाचल ज्ञान पाई है बड़े गदगद हुई दे। हिमाचल मां की ज्ञान दिया दे और मां का ज्ञान सुनिए आज हिमाचल गदगद हुई है। हिमाचल आख रही मां ऐसा आनंद तो सामने मेरे प्रकट कर दिया, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं मां। हिमाचल आज मां की बड़ी सुंदर स्तुति करा दे, आओ अस भी स्तुति कर जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अम्मे ने अम्मे सुन मेरी अम्मे, सुन मेरी तेरे भगत खड़े दरबार के पहाड़ वाली
ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ सोनी रचना रचाइए गुफा विच बैठ के सोनी रचना रचाइए गुफा विच बैठ के सोनी रचना रचाइए गुफा विच बैठ के सोनी रचना रचाइए बचारे नाच गंगा बरदी पहाड़ वाली होके आ जाइए शेर सवार उते पहाड़ वाली ओए अम्मी मेरी अम्मी सुन मेरी अम्मी नाल मैया फिर तुर जाया रे लाल लाल दुनिया ते मुकुट सजाया रे लाल लाल दुनिया ते मुकुट सजाया रे लाल लाल दुनिया ते मुकुट सजाया रे सखिया दे नाल मैया फिर तुर जाया रे लाल लाल दुनिया ते मुकुट सजाया रे लाल लाल दुनिया ते मुकुट सजाया रे लाल लाल दुनिया ते मुकुट सजाया रे पहाड़ वाली होके आ जाइए शेर सवार उते पहाड़ वाली मेरी अम्मी मेरी अम्मी सुन मेरी अम्मी जोता वाली माँ जय जय मेहरा वाली माँ हिमाचल माँ क्या करे माँ हिमाचल माँ क्या करते माँ
ते सुनाया कि कन्या की जी पूजा है वो एक एक कन्या प्रदान जाना चाहिए। पर मां ये सुनाओ कि कन्या पूजन करना कितना चाहिए की विधि है कन्या पूजन दी। तो हिमाचल उन मां हिमाचल की सुनादी मां की हिमाचल सारे को पहले कन्या की एक आसन पर बिठाना चाहिए। सुंदर आसन बिछाई है तो उधर पर कन्या की विराजमान करना चाहिए। और बाद कन्या के चलने का प्रचालन करना चाहिए। कन्या के चरण करना चाहिए। फिर हथा की बोली बननी चाहिए ते मत्थे पर सिंदूर का टिक्का लाना चाहिए। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਦੇਣਾ। और एक सुंदर थाली बनाई है कन्या का स्वरूप जोड़ा है उस समय वो कन्या उस समय वो कन्या मां का स्वरूप है। हिमाचल संतुष्ट हो जाती मां आज मेरा मन नहीं तो गई मां हिमाचल की ध्यान देंगी और हिमाचल जब दुर्गा का पूजन करता तो आओ आज सारे भी बारी बारी करना है कन्या पूजन करना है। प्रेम पूर्वक एक लाइन बनाई लो जिन्हें कन्या पूजन करने की तैयारी करनी आएगा एक लाइन में जाते जाना सीधे कन्या पूजन करता तो कन्या पूजन करते करते अपने स्थान पर चल छोड़ो पंडित जी मंत्र उच्चारण करने तो सारे बात करना चलना थोड़ा एक गरबा थोड़ा पानी गरबा थोड़ा देओ गरबा पानी। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यवदीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नेत्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को टिक्का लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्तुतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ये चुकी लो ये ले जाओ ये छड्ड पिछे नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमन्त्रं नो आशीर्वाद जन्त्रं आशीर्वाद तथपित न जाने स्तुति बाहु न यावानं ज्ञानम् तथपित न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्राते तथपित आशीर्वाद कैसे वेदापनम् परं जाने माता धनुन शरणं क्लेशहरणम् विदेराज्ञानेन द्रविण विहारे न लसतया विदेयस्य सत्त्व तव चरणयोराचुके प्रभु तदेता सन्ताभ्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे कपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहव सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरदतरलो हम तव सुधा मदीयोऽयं च समुदितमिदं नो तव शिवे कपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्माता त्वस्ता तव चरण सेवा
सेवा न रचिता नवादार्थं देवे द्रविणमपि भुजास्तव मया तथापि त्वा श्रीहं मयि निरुपमं जात्वपुरुषे कपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वजीवस्त्राणिनो देवी दुर्गदेवी नमोस्तुते जयन्ति मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमां शिवं दात्री स्वाहा सदाय नमो